सांगानेर विधानसभा में 4 लाख लोगों से तो व्यक्तिगत मिला हूं मैं पिछले 5 साल में, 4 लाख लोगों से, और 5 लाख लोगों से मैंने टेलीफोन पर चर्चा की है। हर फोन उठाता हूं, फोन नहीं उठाता हूं तो वापस रिप्लाई करता हूं। प्रत्येक दिन 500-700 फोन आते हैं, 2 फोन रखता हूं। तो मेरा चुनाव नहीं, जनता का चुनाव है। कोरोना जैसी महामारी में भी हम जनता के बीच खड़े रहते, उनके लिए राशन के पैकेट्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर, घर घर सैनिटाइजेशन, खाने के पैकेट, जो भी जनता ने कहा। जब जनता के हालात बुरे थे उस दौर के अंदर हम लोगों की टीम ही उनके बीच थी। अब जनता ने ठान लिया है कि हमारे बीच जो एक आवाज पे खड़ा रहने वाला इंसान है, इसको हम लोग इस बार इतिहास बनवाएंगे। चाहे बड़े नेता कुछ भी कहते हो, सत्ता बाजार कुछ भी कहता हो, लेकिन जनता के दिलों में आपके भाई बेटे पुष्पेंद्र भारद्वाज का राज होता है। जी पुष्पेंद्र जी, आज बीजेपी में ज्योति खंडेलवाल पूर्व महापौर थी, उन्होंने आज ज्वाइनिंग ली है और उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अवहेलना करी है, इस वजह से उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन करी है। तो क्या लगता है टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग करी? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी ने हमारे को पहचान दी है। आज कांग्रेस पार्टी की पहचान के पीछे हम हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार मुझे चुनाव लड़ाया, 5 साल तक मैंने संघर्ष किया। आप सब जानते हो, मेरा टिकट कोई अप्रोचों का टिकट नहीं है। 5 साल जनता के बीच में रहा हूं, जनता की जन भावनाएं कदर करके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। ऐसे पार्टी ने बहुत सारे नेता बनाए, किसी को महापौर बनाया। अब उनको लगता है कि पार्टी हमारी बेकदरी कर रही है, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि पूरी नहीं होने की वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो गलत है। दूसरी पार्टी कौन सा उनको सब कुछ दे देगी? जिस दिन वहां से पार्टी में आपको नजरअंदाज किया गया, फिर आप अपने घर में लौट के आओगे। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी ने महापौर का पद दिया, ऐसा नहीं। अगर आप वेट भी कर लोगे कुछ दिनों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुरेश मिश्रा जी चले गए, आज सुरेश मिश्रा जी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि बैठे बैठे कटोरी के अंदर हमको खीर खाने को मिल जाए। अगर आपको इतना ही चुनाव लड़ने का शौक था, संघर्ष करते हमारी तरफ। आज जनता हमारे को जिताने के लिए क्यों बैठी है? क्योंकि 5 साल संघर्ष किया। आपको टिकट दी थी, आपने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष नहीं किया तो पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। पार्टी ने तो बीजेपी के कैंडिडेट का भी टिकट काटा, जीते हुए का। क्योंकि संघर्ष नहीं किया, जनता के बीच में नहीं रहे। जो जनता के बीच में रहने वाला नेता है, उसको कोई पार्टी छोड़ के कहीं नहीं भागना पड़ेगा। और जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने वाला नेता है, वो अपनी खुद की पार्टी में भी पूजेगा और कार्यकर्ताओं को भी पूजवाएगा और जनता उसको भी पूजेगी। जी अमीन खान जी का कहना, 700 फोन आते हैं, 2 फोन रखता हूँ। तो मेरा चुनाव नहीं, जनता का चुनाव है। कोरोना जैसी महामारी में भी हम जनता के बीच खड़े रहते, उनके लिए राशन के पैकेट्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर, घर घर सैनिटाइजेशन, खाने के पैकेट, जो भी जनता ने कहा। जब जनता के हालात बुरे थे उस दौर के अंदर हम लोगों की टीम ही उनके बीच थी। अब जनता ने ठान लिया है कि हमारे बीच जो एक आवाज पे खड़ा रहने वाला इंसान है, इसको हम लोग इस बार इतिहास बनवाएंगे। चाहे बड़े नेता कुछ भी कहते हो, सत्ता बाजार कुछ भी कहता हो, लेकिन जनता के दिलों में आपके भाई बेटे पुष्पेंद्र भारद्वाज का राज होता है। जी पुष्पेंद्र जी, आज बीजेपी में ज्योति खंडेलवाल पूर्व महापौर थी, उन्होंने आज ज्वाइनिंग ली है और उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अवहेलना करी है, इस वजह से उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन करी है। तो क्या लगता है टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग करी? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी ने हमारे को पहचान दी है। आज कांग्रेस पार्टी की पहचान के पीछे हम हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार मुझे चुनाव लड़ाया, 5 साल तक मैंने संघर्ष किया। आप सब जानते हो, मेरा टिकट कोई अप्रोचों का टिकट नहीं है। 5 साल जनता के बीच में रहा हूं, जनता की जन भावनाएं कदर करके पार्टी ने मुझे टिकट दिया। ऐसे पार्टी ने बहुत सारे नेता बनाए, किसी को महापौर बनाया। अब उनको लगता है कि पार्टी हमारी बेकदरी कर रही है, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि पूरी नहीं होने की वजह से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो गलत है। दूसरी पार्टी कौन सा उनको सब कुछ दे देगी? जिस दिन वहां से पार्टी में आपको नजरअंदाज किया गया, फिर आप अपने घर में लौट के आओगे। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी ने महापौर का पद दिया, ऐसा नहीं। अगर आप वेट भी कर लोगे कुछ दिनों के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुरेश मिश्रा जी चले गए, आज सुरेश मिश्रा जी ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि बैठे बैठे कटोरी के अंदर हमको खीर खाने को मिल जाए। अगर आपको इतना ही चुनाव लड़ने का शौक था, संघर्ष करते हमारी तरफ। आज जनता हमारे को जिताने के लिए क्यों बैठी है? क्योंकि 5 साल संघर्ष किया। आपको टिकट दी थी, आपने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष नहीं किया तो पार्टी ने आपका टिकट काट दिया। पार्टी ने तो बीजेपी के कैंडिडेट का भी टिकट काटा, जीते हुए का। क्योंकि संघर्ष नहीं किया, जनता के बीच में नहीं रहे। जो जनता के बीच में रहने वाला नेता है, उसको कोई पार्टी छोड़ के कहीं नहीं भागना पड़ेगा।
और जो जनता के बीच में जनता की सेवा करने वाला नेता है वो अपनी खुद की पार्टी में भी पूजेगा और कार्यकर्ताओं को भी पूजवाएगा और जनता उसको भी पूजेगी। जब नगर निगम के चुनाव आए, इस सांगानेर में जयपुर में सबसे ज्यादा पार्षद मैंने जीता है। सांगानेर में कांग्रेस के 15 पार्षद जीत करके आए, किसी भी विधानसभा में 15 पार्षद नहीं है, और बीजेपी से 5000 ज्यादा वोट लिए। जब जनता के बीच हम रहे, 24 घंटे जनता का काम किया, विकास के काम जनता को दिखे, तो जनता ने हम पे विश्वास किया। उसके बाद 3 साल हमें और मिले और इन 3 सालों के अंदर हमने विकास की नई ऊंचाइयां छुई। लेकिन 20 साल का खड्डा है जो 5 साल में नहीं भर सकता। अभी हमको 5-10 साल और चाहिए और जनता जिताएगी तो जनता के हितों की रक्षा और करेंगे हम।